किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में वृद्धा सास, उनकी बहू और उनके छोटे से बच्चे रहते थे। सास का नाम सुमित्रा था और बहू का नाम राधा था। सुमित्रा की उम्र करीब 60 साल थी और राधा की उम्र लगभग 30 साल थी। सास और बहू के बीच एक अनोखा रिश्ता था, जिसमें प्यार, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान था। हालांकि इस रिश्ते में समय पर चुनौतियां भी आईं, लेकिन दोनों ने अपनी समझदारी से उन चुनौतियों का सामना किया। राधा का विवाह सुमित्रा के बेटे अजय से हुआ था। अजय बहुत ही समझदार और मेहनती आदमी था, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वह अक्सर घर की देखभाल में अपनी माँ और पत्नी की मदद नहीं कर पाता था। ये स्थिति कभी कभी सास और बहू के बीच छोटी छोटी गलतफहमियों का कारण बन जाती थी। सुमित्रा को ये लगता था कि राधा घर का काम ठीक से नहीं करती, जबकि राधा को ये महसूस होता था कि सास उसकी कड़ी मेहनत को समझने की बजाय उस पर दबाव डालती है। एक दिन की बात है, राधा ने रसोई में कुछ नया पकाने की कोशिश की, लेकिन राधा के हाथ से पकवान जल गया। सुमित्रा ने देखा और गुस्से में आकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे बर्तन जलाने से घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तुम्हें तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। राधा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं कहा। वह शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। राधा को लगा कि उसकी सास कभी उसकी मेहनत को समझ ही नहीं पाई। एक दिन राधा ने सास से कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। उसने सुमित्रा के पास जाकर कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं हमेशा घर के काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी मेहनत के बावजूद कुछ गलत हो जाता है और आप मुझे समझाती है। मुझे लगता है कि आप मेरी मेहनत को समझने की बजाय कभी कभी मुझे नीचा दिखाती है। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? सुमित्रा कुछ देर तक चुप रही, फिर उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन कभी कभी मैं चिंता करती हूँ कि तुम्हारी मेहनत गलत दिशा में जा रही है। एक माँ के तौर पर मुझे अपने बेटे और परिवार के भले के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन तुम सही कह रही हो। मैं शायद थोड़ी सख्त हो जाती हूँ। मुझे माफ करना। ये सुनकर राधा को बहुत राहत मिली। उसने महसूस किया कि उसकी सास वास्तव में उसके भले के लिए सोचती है, लेकिन कभी कभी अपनी चिंता में वह कठोर हो जाती है। ये संवाद उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। समय के साथ सास और बहू के रिश्ते में बदलाव आने लगा। सुमित्रा ने राधा को समझाया कि घर के कामों में थोड़ा धैर्य रखना और बिना जल्दीबाजी के काम करना जरूरी होता है। वहीं राधा ने भी सुमित्रा से ये सीखा कि परिवार की खुशी और समृद्धि के लिए किसी की सलाह और अनुभव की कद्र करना बहुत जरूरी है। कुछ महीनों बाद राधा ने रसोई में और घर के कामों में काफी सुधार किया। वह सुमित्रा से न सिर्फ सीखती, बल्कि उनसे बात करके अपना तरीका भी बेहतर करती। दोनों एक दूसरे की मदद करने लगी और उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। अजय, जो हमेशा घर से बाहर रहता था, अब खुश था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच अब कोई गलतफहमी नहीं थी। कुछ समय बाद परिवार में एक कठिनाई आई। अजय की नौकरी में कुछ समस्याएं आ गईं और वो आर्थिक संकट में फंस गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इस समय सास और बहू के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राधा ने सुमित्रा से कहा, माँ, हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर ये समय पार करेंगे। सुमित्रा ने राधा के शब्दों में उम्मीद देखी और वह भी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो गई। सास ने राधा को घर की जिम्मेदारियां साझा करने के लिए कहा, ताकि दोनों मिलकर खर्चों में कटौती कर सकें। राधा ने अपने हिस्से के लिए काम करना शुरू कर दिया और घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने लगी। उन्होंने अपनी माँ को भी प्रेरित किया कि वे अपनी पुरानी साड़ी और गहनों को बेचकर घर के लिए कुछ पैसे जुटाएं। सुमित्रा ने राधा की बात मानी और अपनी सारी पुरानी साड़ियाँ और गहने बेच दिए, जिससे कुछ पैसे इकट्ठा हुए। अजय, जो पहले इस संकट में घबराया हुआ था,
अब सास और बहू की एकजुटता देखकर हैरान था। उसने सोचा, अगर ये दोनों महिला मेरे साथ हैं, तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। कुछ महीनों बाद अजय की नौकरी में सुधार आया और उसका आर्थिक संकट हल हो गया। घर में खुशियां लौट आई। इस दौरान सास और बहू के रिश्ते में जो बदलाव आया वह स्थायी हो गया। अब राधा को सास से सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि सास का प्यार और समर्थन भी मिलता था, और सुमित्रा ने राधा को अपनी बेटी जैसा माना। अब वे दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। अजय की नौकरी स्थिर हो गई और घर की आर्थिक स्थिति भी सामान्य हो गई। परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। राधा और सुमित्रा का रिश्ता अब पहले से कहीं बेहतर था। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती और एक दूसरे के साथ समय बिताती। उन्होंने ये महसूस किया कि रिश्ते में कभी कभी थोड़ी सी समझ, और सास और बहू के रिश्ते को लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं और मिसकंसेप्शंस होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सास बहू का रिश्ता भी प्रेम, समझ और सहानुभूति पर आधारित हो सकता है। जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं और अपने अपने दृष्टिकोण से दूसरे की स्थिति को महसूस करती है, तो रिश्ते में सामंजस्य और प्यार बढ़ता है। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि परिवार में प्यार और सम्मान की नींव रखने से किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। रिश्तों में विश्वास और एक दूसरे की मदद से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।